अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा है सेशन 4 ऑन जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेंड क्या होता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ ऑपरेटर है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, यूनरी ऑपरेटर है, मॉड्यूलस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे। इफ एल्स जिसमें आती है, स्विच आती है, और लूप्स आते हैं, प्रिमिटिव लूप्स, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो है वो 5-6 तरीके के लूप्स हैं। तो ये प्रिमिटिव लूप्स हैं, इनमें मतलब ये तीन जो हैं वो आप देखोगे कि बहुत ही पुराने हैं ये। जब जावास्क्रिप्ट बनी थी, जब से ये, तब से उसके साथ है। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। उसके अलावा फॉर इन है, फॉर ऑफ है, फॉर ईच है। वो क्या है फिर, वो न्यू वर्जन में जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी प्रिमिटिव लूप्स को देखेंगे। इसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनकी टाइप क्या होती है। मैंने डेफिनेशन आप लोगों को लिख के रखी है। मैं बस एक मरतबा उस डेफिनेशन को जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो ठीक है, ये ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, ऑपरेटर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या है इन प्रोग्रामिंग, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल और कीवर्ड that performs a specific operation on one or more operands, value or variable. There are different type of operators such as arithmetic operators, comparison operators, logical, assignment, unary type of। ठीक है, तो हम सबको देखेंगे। पर ऑपरेटर है क्या, मतलब ये कुछ कीवर्ड है, कुछ सिंबल्स हैं जो हमें दो ऑपरेंड के ऊपर या एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब वो प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये जो लिखा हुआ है लाइन ऊपर कि ऑपरेंड क्या होता है, उसको देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये जो हम यूज करते हैं, प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स की किस्में हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर इनको कहते हैं। ठीक है, तो इनमें ऑपरेंड क्या चीज़ है वो देखते हैं अभी। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, वॉर, वॉर, वेल, वेल 1। ठीक है, और उसको मैंने वैल्यू दे दी 20। और दूसरा वेरिएबल लिया, वॉर, वेल 2, इसको मैंने वैल्यू दे दी 30। ठीक है, अब देखते हैं। और एक थर्ड वेरिएबल भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ? ठीक है, मैं बढ़ाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो आई होप ये विजिबल होगा। तो मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया वेल 1 के नाम से, उसमें 20 को असाइन कर दिया। इसके बाद दूसरा वेरिएबल बनाया वेल 2 के नाम से, उसमें 30 को असाइन कर दिया। उसके बाद थर्ड वेरिएबल बना रहा हूँ रिजल्ट के नाम से। उसमें मैं क्या करूंगा, वेल 1 वेरिएबल को और वेल 2 वेरिएबल को मैं ऐड कर दूंगा, मतलब उनकी एडिशन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूँ अभी। ठीक है, वेल 1 और प्लस वेल, वेल 2। अभी ये क्या होगा कि जब जावास्क्रिप्ट ये कंपाइलर इसको पढ़ेगा, इंटरप्रेटर्स का, तो ये देखेगा वेल 1 मतलब ये वेल 1 और वेल 2 की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। क्या है ये, एडिशन का ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर इसको कहते हैं। ठीक है, तो किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज उसको ऑफ कर लें। तो वेल 1 क्या है, 20 है, और वेल 2 30 है। जब इनकी एडिशन होगी तो क्या मिलेगा हमें, 50 मिलेगा। अब इसमें ऑपरेंड क्या चीज है, ऑपरेंड ये है, ये फर्स्ट ऑपरेंड है और ये सेकंड ऑपरेंड है। ठीक है, ऑपरेंड क्या चीज होती है, वो वेरिएबल्स होते हैं जिन पे हम कोई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कोई ना कोई हम उस पर ऑपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, अपने ऑपरेटर्स के थ्रू।
तो मेरा ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, ये अर्थमेटिक एडिशन का ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या करता है, प्लस का साइन एडिशन करता है। तो ऑपरेंड क्या होवे, ये ऑपरेंड है, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स है हमारे, इनको ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। ऑपरेंड का आप बहुत नाम सुनोगे प्रोग्रामिंग की दुनिया में। तो इनको ऑपरेंड कहते हैं बेसिकली, ये जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जिन पे हम कोई एक्शन परफॉर्म करें। ये डेफिनेशन भी क्या बता रही है आप लोगों को, डेफिनेशन अगर आप देखें, और एन ऑपरेटर इज अ सिंबल और कीवर्ड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स, ठीक है। वैल्यूज, ये लिखा हुआ ना, वैल्यूज और वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है। वैल्यूज से मुराद के आप डायरेक्टली जो है आप ऐसे भी कर सकते हो, इन वैल्यूज के ऊपर 2 + 2। अब ये भी ऑपरेंड ही कहलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑपरेशन ऑपरेंड पे ही होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए इनको ऑपरेटर्स कहा जाता है। और ये पूरे प्रोसेस को ऑपरेशन कहा जाता है। और ऑपरेट किसको कहेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स होंगे या तो जिनमें वैल्यू स्टोर होगी, या तो डायरेक्ट वैल्यू होगी जिन पे हम वो ऑपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया ऑपरेटर क्या चीज़ है, ऑपरेटर क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को। जिसको क्लियर नहीं हुआ तो बता दे, मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ, मसला नहीं है। ठीक है। तो ऑपरेटर्स की कुछ टाइप्स है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा हुआ है ऊपर, ऑपरेटर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स तो हमने समझ लिया, ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है। कोई ना कोई हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि आपने प्लस का साइन देखा, वो क्या करता है, एडिशन का ऑपरेटर है वो, उसको अर्थमेटिक ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स भी आते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ ऑपरेटर है, ये थोड़ा स्पेशल ऑपरेटर है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल है, असाइनमेंट है, ये सारे देखेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम टाइप ऑफ ऑपरेटर को देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर आखिर भला क्या है। ये बहुत ही काम का ऑपरेटर है, वैसे तो सारे काम के हैं, पर ये हमारी जो हमारे जो वेरिएबल्स की या किसी भी ऑपरेंड की हमें क्या बताता है, उसकी टाइप बताता है कि आया ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग है। जैसे हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग होती है, इसमें नंबर होता है इसमें, ठीक है। हमने हमने पुराने सेशंस में ये सारी चीजें पढ़ी थी कि वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप होती है, वो या तो वो स्ट्रिंग होगा, या तो वो नंबर होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो मतलब ये 3 4 चीजें हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक होगा। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, हमें मदद करता है वो चीज पता करने में, ठीक है। वो देखते हैं अभी। अब मैं क्या लिखता हूँ, टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, हम इसको अभी देखेंगे। ठीक हो गया, टाइप ऑफ ऑपरेटर। एक मिनट। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें लिखता हूँ टाइप ऑफ, टाइप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है कि आपको ऐसे ही लिखना है, टाइप ऑफ। इसके बाद हम अपनी स्ट्रिंग दे देंगे कोई भी, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई हेलो। अब मैं जब जैसे इसको रन करूंगा तो ये मुझे बताएगा स्ट्रिंग, ये क्या बता रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं सॉरी, ये भूल गया था कि ये लगाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। अभी भी एरर दे रहा है, टाइप ऑफ इज नॉट डिफाइंड, ये क्या बात हुई। सर ये ओ को छोटा डालें शायद। ओ को हाँ सर देखिए छोटा डालें शायद हो जाए। देखते हैं। हाँ हाँ, सही सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो मैं ओ बड़ा लिख दिया क्योंकि मैं कन्वेंशन को फॉलो कर रहा था, तो इन्होंने इसका जो है ओ छोटा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे याद नहीं था। वैसे तो आपने कन्वेंशन लिखा होती है, कन्वेंशन होता है कि आप इसको कैपिटल लेटर में लिखते हो, सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर को, ये जो हमारे वेरिएबल्स बनते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का जी जी। इनबिल्ट है ये, ठीक है, इनबिल्ट फीचर है इसका। तो इन्होंने पता नहीं इसको क्यों इसको छोटा रखा हुआ है, बहरहाल। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग, ये हमें टाइप बता रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि हमारे जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है,
अगर मैं पैरेंथेसिस के बगैर भी लिखूँ ना, मेरे ख्याल से काम करना चाहिए इसको। पैरेंथेसिस के बगैर भी ये काम कर रहा है, देखो पैरेंथेसिस के बगैर भी काम कर रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमें, आप लोगों को दिख रहा है कि ये हमें टाइप बता रहा है, जो हमारे जो वैल्यू हमने लिखी है, ठीक है, वैल्यू की टाइप बता। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूं, मैंने ये लिख दिया 2, अभी हमें उसकी टाइप बता देगा। ये सिर्फ उसकी टाइप बताने में हमें मदद करता है। ये कब काम आता है, जब हम इफ एल्स के थ्रू कोई मतलब हमने कोई फंक्शन, कोई कंडीशनल कोई काम करना हो, तो उसमें हमारी हेल्प करता है काफी। कि कोई वैल्यू यूजर से आ गई है, अब आपको वैलिडेशन करनी है उसकी कि वैल्यू उसने नंबर डाली ही है, मतलब उसकी वैल्यू की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है क्या है। तो ये कंपैरिजन करने में हमें मदद करता है। अभी इफ एल्स हमने पढ़ी नहीं है, तो शायद आपको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये उसके काम बहुत आता है ये, क्योंकि हमें टाइप बता देता है कि यार ये इसकी टाइप है। तो उस हिसाब से फिर हम अपनी कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वेरिएबल भी बनाऊं, ये तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दी ना, तो मैंने क्या बताया था, ये तो आप वैल्यू डायरेक्ट लिखो, उस पर भी ये ऑपरेशन करेगा। या तो आप कोई वेरिएबल बना के उस पर वैल्यू डाल दो। मैंने बोल दिया भाई माय नेम के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और उस पर मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पे माय नेम ऐसे लिख देता हूँ। अभी देखो ये मुझे स्ट्रिंग बताएगा। क्यों स्ट्रिंग क्यों बता रहा है, क्योंकि ये इसकी टाइप है। ये देखो स्ट्रिंग की वैल्यू है ना ये, जो वेरिएबल के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये क्लियर है, टाइप ऑफ बस इतना ही है। ये हमें टाइप बताता है कि वेरिएबल की टाइप क्या है, किस टाइप का है हमारा वेरिएबल, ये हमें बताने में मदद करता है। तो ये सबको क्लियर है टाइप ऑफ, काइंडली मुझे जवाब दें तो मैं आगे बढ़ूं। डेफिनेशन भी सर देखूं। सर जी जी। मैं कह रहा था कि सर आप ना इस तरह करेंगे, टाइप ऑफ की जो आपने स्ट्रिंग की बताई है ना सर, आप इसको मतलब और भी वो करें सर, एलिबोरेट करें। जैसे आपने स्ट्रिंग का बताया, नंबर का बताया, और कैसी और कौन कौन सी इसमें हम टाइप चेकिंग कर सकते हैं ना, मतलब सबकी अब जो सबकी बता बिगिनर्स है सकता है। बिल्कुल, नहीं देखो ना, जैसे ये फ्लोट है। ये ये टाइप जो है वो, टाइप ऑफ जो है हमें टाइप बताता है कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। जो हमने डेटा टाइप पढ़े थे ना पुराने लेक्चर्स में, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप भी होती है, नंबर भी होता है, ऑब्जेक्ट भी डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके के डेटा टाइप्स हैं। फ्लोट जो है वो नंबर ही कहलाती है जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में। फ्लोट को वो नंबर ही कंसीडर करता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि फ्लोट को वो नंबर ही कंसीडर करता है, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ तो नंबर ही बताएगा, ये देखा, ये नंबर ही बता रहा है, ये अलग से फ्लोट नहीं बताता है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगा के फिर हम प्रॉपर्टी देते हैं, नेम फलाना, ठीक है, फलाना नेम दे दिया हमने। शादेब लिख देता हूँ, शादेब। अब जब इसको रन करूंगा तो ये मुझे बताएगा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके की जो है इसमें हमारी टाइप से जो हमने पढ़ी थी पहले भी, नंबर है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमें वो बताता है टाइप ऑफ। इसकी मैं डेफिनेशन भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारी नोट्स के लिए काम आ जाएगी, मैं गिटहब पे डालूंगा इसको, ठीक है। तो ये आप पढ़ लें, द टाइप ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू और वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इंडिकेटिंग द डाटा टाइप ऑफ द ऑपरेंड। एग्जांपल ऑफ डाटा टाइप इंक्लूडिंग नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। हाँ बूलियन हमने देखा, तो बूलियन को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको रहने देता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और इज ऑन, ठीक है। बूलियन के वेरिएबल्स हम ऐसे ही बनाते हैं, इज ऑन, इज ऑफ, ठीक है, ऐसे करके। और मैं इसमें लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। और मैं इसमें इसको पूछता हूँ कि भाई इसकी टाइप बताओ, तो ये मुझे बताएगा बूलियन, बूलियन। सिंपल, ये हमें टाइप बताने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं इस पे कुछ कुछ वैल्यू नहीं डालूं, मिसाल के तौर पे इसको बस डिफाइन करता हूँ, वार ओनली डिफाइंड, ठीक है। ओनली डिफाइंड, मैंने इसको डिफाइन किया, डिक्लेयर नहीं किया, सॉरी, इसको डिक्लेयर किया मैंने, ठीक है। ओनली डिक्लेयर, डिफाइन करना मतलब वैल्यू देना, मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ बस, ठीक है। ओनली डिक्लेयर, मैं इसको डिक्लेयर कर दिया, इसको वैल्यू नहीं दी है। अब ये बताएगा मुझे, अब ये क्या बताएगा मुझे, कौन बताएगा, अब क्या बताएगा, ये इसकी टाइप क्या बताएगा, जल्दी बताए। व्हाट विल बी इट्स टाइप, अगर मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता हूँ तो। अनडिफाइंड शायद सर। अनडिफाइंड देगा, अनडिफाइंड देगा, देखा।
अनडिफाइंड क्या है, हमने टाइप पढ़ी थी, ठीक है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अ, अब हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। ये बहुत आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसकी मैं डेफिनेशन भी यहाँ नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस। ये 5 ऑपरेटर्स आते हैं किसमें, अर्थमेटिक में। कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस। अब इनको देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे इनकी, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं जिसमें हम एडिशन कर सकते हैं। ये बस नाम दे दिया इनके ग्रुप को, ठीक है। ये पूरा ग्रुप है, इसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो उनमें अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है। तो इसकी एक एक एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी। कंसोल डॉट लॉग हम लिखता हूँ 2 - 2, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। चलो पहले एडिशन की देख लेते हैं, 2 + 2। और इसी को ही मैं जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्या एरर बता रहा है, ठीक है। 2 - 2, ये कोई एरर बता रहा है, पता नहीं क्या है। मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को थोड़ी देर में देखते हैं। हम इसको रन करूंगा मैं। अर्थमेटिक, अच्छा अच्छा, ये कमेंट नहीं किया था मैंने, सही, ठीक है। ये कमेंट कर दिया मैंने, इसलिए मसला कर रहा था। अब देखते हैं, ये देखें, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाए कि ये क्या, कहाँ से आ रहा है ये। एडिशन, एडिशन, और मैंने यहाँ प्लस लगा दिया कनकैटिनेशन के लिए, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, तो हमारा टाइम बचे। एडिशन, ये क्या था, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये क्या था, डिवीजन, डिवीजन, और ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब इसको रन करूंगा तो ये मुझे आंसर दे देगा। एडिशन 22 है। ये क्या हो गया, ये नेम क्यों आ रहा है, नोट ए नंबर बता रहा है ये प्लस का साइन जो है वो, ये थोड़ी यहाँ गड़बड़ी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये आ गया, ठीक है, मैंने ये कोमा लगा दिया। कंसोल डॉट लॉग में आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं एडिशन से। अब यहाँ पर एक और मसला हो गया, ये 22 बता रहा है, ये कौन बताएगा 22 क्यों बता रहा है। ये इसको कॉन्केटिनेट कर दिया इसने। कनकैटिनेट कर दिया उसने, क्या किया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो एडिशन है वो उसके साथ जाके कनकैटिनेट हो रही है, तो ये एडिशन के साथ मसला आता है, ठीक है। तो हम इसको कॉमा से करेंगे सेपरेट। ये मैंने कनकैटिनेशन के लिए लगाया था कि ये हमारी स्ट्रिंग उसके साथ कनकैटिनेट, पर ये हमारे नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पुराने लेक्चर्स में। अब से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एडिशन का आप देख सकते हो कि 2 + 2 आ तो 4, ये तो बच्चों वाले हैं बिल्कुल। 2 - 2 0 हो गया, 2/2 1, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन 2 × 2 4, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था। मॉड्यूलस को देखते हैं, मॉड्यूलस में काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है। ऑपरेटर क्या है, वो एक जनरल टर्म है इन सारे ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेशन करने में मदद करते हैं हमारे ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड्स क्या है, हमारे वैल्यूज होती है या वेरिएबल्स होते हैं। दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, वो यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं जिनको, ठीक है ना, जो सिंगल वेरिएबल से काम करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो एक जनरल टर्म है, ठीक है। तो
उनमें रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये मीटिंग किसी भी वक्त बंद हो सकती है, तो हम इसको दोबारा ऑन करेंगे। ठीक है, 40 मिनट मेरे ख्याल से पूरे हो गए, तो मैं इसको दोबारा ऑन करूंगा अगर बंद हो जाती है तो, इन केस। ठीक है, ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में फर्क पूछ रही हैं। तो ऑपरेटर्स क्या है, जनरल टर्म है सारे ऑपरेटर्स के लिए, उसमें ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेटर की टाइप ही है, एक जनरल टर्म है। जैसे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक जनरल टर्म है, उसमें क्या 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 आता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आती है, लाइक नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन वगैरह वगैरह। उसी तरह ऑपरेटर्स भी इनके लिए सेम ही है। ठीक है, कि वो एक जनरल टर्म है सारे, उसकी मतलब अम्ब्रेला टर्म इसको बोल सकते हो, कि उसके अंदर सारे ये ऑपरेटर्स आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे अर्थमेटिक हमने देखे, अब मॉड्यूलस को देखते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस का जो है थोड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है कि ये हमें रिमाइंडर बताता है कि भाई आपने कुछ डिवाइड किया तो उसके बाद क्या बचा, जो बचेगा वो मैं देगा, डिवीजन के बाद जो बचेगा ना, हमारे पास वैल्यू बचती है, ठीक है, वो हमें देता है। अगर मैं टू जो है परसेंटेज टू, मतलब मॉड्यूलस का, टू का मॉड्यूलस निकालो तो जीरो आएगा, क्योंकि टू डिवाइड हो जाता है टू से और जीरो बचता है। अगर थ्री डिवाइडेड बाई टू करूं फिर क्या आएगा, वन बचेगा। ठीक है, वन बचा, क्योंकि थ्री डिवाइड बाई टू, उसका मॉड्यूलस जो अगर डिवाइड करोगे तो आपको वन मिलेगा लास्ट में ना, एज अ रिमाइंडर। तो ये हमें रिमाइंडर बताता है, ये हमें, इट टेल्स अस रिमाइंडर, इट गिव इट गिव अस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमें रिमाइंडर देता है जो मॉड्यूलस का ऑपरेटर है। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, तो हमें ये क्या देता है, रिमाइंडर देता है। समझ में आ गया मॉड्यूलस का कि वैल्यू कौन सी बचा, अगर 11 से करूं इसको तो हमें ये वन ही देगा। अच्छा, मैंने ये इसको कमेंट कर दिया है, सॉरी, मैंने कमेंट कर दिया है, इसलिए कुछ और कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। इसको मैं नीचे करता हूँ, उसको कमेंट करता हूँ। अब ये हमें वन देगा। ठीक है, वन दिया इसने, क्योंकि 11 को अगर टू से डिवाइड करोगे तो हमारे पास वन बचेगा। ठीक है, अगर 10 को टू से करूं तो जीरो बचेगा, क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इवन वैल्यूज के साथ ये जो है हमें जीरो देता है, क्योंकि वो पूरी डिवाइड हो जाती है, कुछ बचता नहीं है। पर ओड वैल्यूज के साथ ये हमें वन दे देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इवन ओड का जो प्रोग्राम है वो ऐसे ही बनता है, वो मॉड्यूलस के ऑपरेटर के थ्रू ही बनता है, कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं भाई, कि अगर यहाँ से कोई वैल्यू, अगर ये डिवाइड होके अगर कुछ बचता नहीं है, जीरो आता है, तो उसको अगर इजिकल टू जीरो कर दे तो कंडीशन में हम लिख देते हैं कि भाई ये इवन वैल्यू है, एल्स ये ओड वैल्यू है, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ गया ये मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे हो चुके हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, वरना मैं आगे बढ़ूँ। मॉड्यूलस, ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये हमें कंपेयर करने में मदद करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और मैं यहाँ पर इसकी अगर डेफिनेशन मैं आपको दूं तो, एक मिनट, ये यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है, तो these operators are used to compare two values and return a boolean value। ठीक है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, based on the comparison example of comparison operators including greater than, less than, equal to or not equal to। चलो इसको देखते हैं अभी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ तो वो बड़ी होगी, यहाँ तो छोटी होगी, यहाँ तो उसकी इक्वल होगी, लाइक दिस। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम देखते हैं। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग,
और उस पे लिखता हूं मैं 3 इज ग्रेटर देन 2। क्या 3 2 से बड़ा है? ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 3 ग्रेटर देन 2, क्या 3 2 से बड़ा है? आप लोग जवाब दें, 3 2 से बड़ा है कि नहीं है? ये सर। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू। अगर मैं इसको रन करता हूं, ये मुझे दे रहा है ट्रू, क्योंकि ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपेयर कर रहा है, 3 को 2 से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी कंपैरिजन ऑपरेटर रखा गया है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ये 3 4 तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें लेस देन है, इक्वल है, अपना लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, लाइक दिस, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, कि हमें ये जवाब में बूलियन वैल्यू देता है। जवाब में क्या दे रहा है? बूलियन वैल्यू दे रहा है। ये आपके सामने ट्रू, ट्रू क्या है? बूलियन वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 3 इज लेस देन 2, अब क्या आंसर आएगा? ठीक है, 3 इज लेस देन 2, क्या आंसर आना चाहिए? सब बोले, जो भी देख रहा है, जो भी false, लाइव सेशन देख रहे हैं, सर फॉल्स है। वो कमेंट कमेंट में लिखें। और ठीक है, रन करूं इसको मैं, तो फॉल्स आया, ठीक है, बिल्कुल सही हो आप। तो ये क्या कर रहा है कि ये इस ऑपरेंड को इस ऑपरेंड से, मतलब 3 को 2 से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। इस ऑपरेंड को इस ऑपरेंड से, मतलब लेफ्ट वाले ऑपरेंड को राइट वाले ऑपरेंड से कंपेयर कर रहा है कि भाई तू बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। अगर मैं लिखूं भाई इक्वल, ये भी क्या है? अब इक्वल का साइन ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना। इक्वल का साइन जो है जावास्क्रिप्ट में ऐसे है, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वो वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर डालता है, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। ये देख रहे हो, यहाँ ये एज असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है, ठीक है। ये 20 को इस वेरिएबल के अंदर डाल रहा है, इस वेल 1 के अंदर डाल रहा है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और इसमें फर्क है, ठीक है। तो अब इक्वल का ऑपरेटर ये, ठीक है। डबल इक्वल और एक ट्रिपल इक्वल भी आता है। तो ट्रिपल इक्वल हम बाद में देखेंगे जब हम इफ एल्स पे आएंगे, ठीक है। ट्रिपल इक्वल हम तब देखेंगे जब हम इफ एल्स पे आएंगे। इफ एल्स पे हम आएंगे आज, ठीक है। वो हमारा टॉपिक है, आज का ही टॉपिक है। तो ये क्या है? इक्वल का साइन है। ये भी इक्वल का साइन ही है, पर इसमें थोड़ा सा ही फर्क है। फिलहाल आप इसको समझे। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या, आप ऐसे बोलें कि क्या 3 इक्वल है 2 के? नहीं है, तो ये आंसर क्या देगा? फॉल्स देगा, ठीक है, क्योंकि 3 2 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। मैं इसकी 3 4 एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं ग्रेटर देन, लेस देन, और जो है, हाँ हमने एक और चीज नहीं दिखी थी, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसको एंड में देखते हैं। हम रन करूं तो मुझे देना चाहिए फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, हाँ फॉल्स ट्रू फॉल्स, सॉरी ग्रेटर देन है ना। तो पहली क्या आई? फॉल्स आई, क्यों? क्योंकि 3 2 के इक्वल नहीं है, तो उसने फॉल्स बता दी। इसके बाद सेकंड में ये क्या बता रहा है? ट्रू, क्यों? क्योंकि 3 ग्रेटर देन है 2 से, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से। इसके बाद थर्ड में क्या बता रहा है? कि 3 इज लेस देन 2, तो वाकई 3 लेस देन 2 है, फॉल्स बता रहा है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अब इसको देखते हैं, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ये एक्सक्लेमेशन का साइन और उसके सामने एक जो है इक्वल का साइन, ठीक है। तो इसमें हमें ये ट्रू देगा, क्यों? कि 3 इक्वल नहीं है 2 के, तो ये नॉट इक्वल का मतलब है कि उसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ये भी होते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक और टाइप भी इसकी। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्या 3 उससे छोटा है या उसके बराबर है? ठीक है, अगर मैं 3 ये लिखूं तो क्या आंसर आना चाहिए? 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, क्या आंसर आना चाहिए? सर ट्रू आएगा शायद। लेस देन 1 मिनट। ये मीटिंग बंद होने वाली है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मैं इसी को दोबारा ऑन करूंगा, इसी मीटिंग को, ठीक है। ये मीटिंग ऑफ होने वाली है, 1 मिनट बता रहा है, लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट में जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ, तो हम दोबारा इसको ऑन करें। टू रिकॉर्ड दिस सेशन, सो
ठीक है, कमेंट वाले सेक्शन को साइड में रख देता हूँ, सभी कमेंट विजिबल हो। तो हम यहाँ पर थे, हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी स्टॉप हो गई थी जूम के लिमिटेड टाइमिंग की वजह से, तो मैंने अगेन स्टार्ट किया इसको। हम यहाँ पर थे लेस देन और इक्वल टू 3 वाले पे, ठीक है। तो कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताए, जल्दी, टाइम कम है वरना ये मीटिंग भी हमारी ऑफ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, क्या ये ट्रू या फॉल्स है? ट्रू आएगा। ठीक है, फॉल्स। फॉल्स आएगा, ठीक है, देखते हैं। और लोग भी जवाब दें। 2 बंदों ने बोला है फॉल्स। ट्रू आएगा क्योंकि ये इक्वल है, तो है। दो कंडीशंस में से एक मीट करेगा। सर ट्रू आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो फॉल्स बोल रहे हैं वो गलत है, ट्रू आएगा। ट्रू क्यों सर आएगा? ट्रू आएगा क्योंकि क्योंकि ये 2 कंडीशन देख रहा है कि अगर चलो अगर ये नहीं चली तो इसको देख लो, अगर लेस देन वाली नहीं चल रही तो इसको देख लो, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ भाई टू, टू इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इक्वल तो नहीं है 3 के, तो ये वाली कंडीशन तो चलेगी नहीं, ठीक है। तो ये इसको देखेगा, टू क्या लेस देन 3 है? बिल्कुल है, तो ये हमें ट्रू दे देगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन को देखता है, या तो ये या तो वो, ठीक है। ये क्लियर है? इसमें मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मुझे मेरे ख्याल से इतना कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके नीचे ही पेस्ट करता हूँ। ये क्या खुल गया? ये क्यों खुल गया इसका? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 3 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये उसके इक्वल तो नहीं है 3 के, तो ये तो फॉल्स हो जाएगी, पर ये कंडीशन क्या है यहाँ ट्रू हो रही है। किसका माइक ऑन है यार? प्लीज ऑफ कर ले माइक को, ठीक है। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो इक्वल तो नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, पर ये ट्रू है। मतलब इसको एक कंडीशन तो ट्रू चाहिए ही चाहिए, या तो ये वाली चाहिए या तो ये वाली, जो मिल गई वो उस हिसाब से बता देगा। अगर दोनों ही फॉल्स हो जाएगी, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4, तब ये फॉल्स दे देगा, ना ये उसके ग्रेटर देन है 3, ना 4 के ग्रेटर देन है, ना उसके इक्वल है, तो हमें फॉल्स दे दिया, ठीक है। अगर मैं 2 लिखूं तो हमें ये सॉरी 3 दे दूं यहाँ पर, तो हमें ये ट्रू दे देगा, क्योंकि उसके बड़ा 3 से बड़ा तो नहीं है पर उसके इक्वल तो है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं? कोई बुलियन वैल्यू देते हैं, हमें रिटर्न करते हैं, मतलब ये रिटर्न रिटर्न कर रहा है ना हमें ये, कि इसके ये ऑपरेशन करने पे हमें ये वैल्यू मिल रही है, ट्रू या फॉल्स जो भी है, ठीक है। ये 2 वैल्यूज में से कोई एक हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा कि हमने सारा देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, अभी आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ही ज्यादा, नाम ही लॉजिकल ऑपरेटर है, मतलब आप खुद देख लो, आप इसके नाम में लॉजिकल है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या भला है। पहले कहाँ लिखा था ये? ऊपर लिख दिया क्या? अ, लिखा तो था मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स का, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये मैंने यहाँ लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट करके नीचे लेके आता हूँ, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये हमारे हमें कंपाइलर कोई एरर ना दे, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है कि these operators used to combine 2 or more boolean expression and return a boolean result. Examples of logical operators include and, or, and not, ठीक है। तो ये हमें 2 कंडीशंस को कंबाइन करने में मदद करता है, और ठीक है। तो एंड और इसमें भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एंड जो है वो देखते हैं उसको, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ कर दें। ठीक है, मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और मैं चलिए बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर है हमारे पास।
एक है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एक है और ऑपरेटर जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और एक है नॉट ऑपरेटर, ठीक है, नॉट ऑपरेटर इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसमें हम सिर्फ अभी ये देखते हैं एंड और नॉट ऑपरेटर फिर कभी देख लेंगे, ठीक है, जब हम नॉट ऑपरेटर को बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी इसको ही देख लेते हैं। अब एंड जो है, पहले ये समझ लेते हैं कि ये करते क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशंस को, क्या ये क्या है, कंडीशन है, ठीक है। ये जो हमने लिखा है 3 ग्रेटर देन 2 की कंडीशन बता रहे हैं ना, क्या 3 बड़ा है 2 से, तो ये कंडीशन है। तो दो कंडीशंस को कंपेयर करने में मदद करता है हमें ये, कंबाइन करने में या कंपेयर करने में। और मैं लिख देता हूँ और ऑपरेटर, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ 4 इज लेस देन 5, ठीक है। तो और ऑपरेटर क्या करेगा, इसको मैं अगर कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, अब ये क्या करेगा कि और ऑपरेटर को चाहिए एक वैल्यू ट्रू, इन दोनों में से कोई ना कोई ट्रू होनी चाहिए, ट्रू दे देगा। अगर ये ट्रू हुई, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो। क्या 3 2 से बड़ा है, मुझे ये बताएं आप लोग, 3 2 से बड़ा सर है? ये तो दोनों ट्रू है सर, देखो जाए तो। जी जी, वो मैंने जानबूझ के दोनों ट्रू दिए, उसके पीछे वजह है, मैं सारी पॉसिबिलिटीज बताना चाह रहा हूँ। 3 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 4 इज लेस देन 5, बिल्कुल। 4 5 से छोटा है। इसको अगर रन करूंगा तो ये अच्छा, ये मैंने कमेंट नहीं किया था ना, देखो ना, एरर दे दिया इसने, ये देखा, ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि इसको दोनों कंडीशन ट्रू मिल गई तो इसने ट्रू दे दिया। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी सिचुएशन देखते हैं। इसका मैं टेबल भी बना लेता हूँ, ठीक है, और का टेबल, और का टेबल भी बना लेता हूँ मैं, और टेबल, उसका टेबल ऐसे कि ट्रू, ट्रू माने कंडीशन है, कंडीशन क्या रिटर्न करती है, मैंने क्या बताया था, ये कंडीशन अगर ये 3 इज ग्रेटर देन ट्रू तो हमें क्या रिटर्न करती है, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है, तो ये बुलियन वैल्यू, ठीक है, ट्रू। ये टेबल बना रहा हूं मैं ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, मतलब लास्ट जो आंसर हमें ट्रू ही मिलेगा। ट्रू, फॉल्स इज इक्वल टू, अब भी ट्रू ही आएगा, ठीक है। फॉल्स, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू आएगा। फॉल्स फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब फॉल्स होगी तभी फॉल्स आएगा, वरना हर सिचुएशन में ये हमें ट्रू दे रहा है, ठीक है ना। अगर सारी वैल्यूज, सारी कंडीशंस जो है अगर वो फॉल्स होती हैं तभी हमें वो फॉल्स देगा, और का ये सीन है। अब यहाँ पर देखें कि 3 इज ग्रेटर देन 2 है, ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन बाद में क्या रिटर्न करती है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न, तो उसकी इसकी जगह पे आ जाएगा ट्रू, ट्रू या फॉल्स जो भी है, मतलब इस कंडीशन के रिटर्न में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर भी देखें कि 4 इज लेस देन 5, तो ये हो जाएगा ट्रू, इसलिए हमें इसने ट्रू दे दिया, ठीक है। ये हमें, मैं इसके ऊपर भी लिखता हूँ, मैंने लिख दिया ट्रू, ठीक है। ये कंडीशन हमें यहाँ क्या रिटर्न करती है, क्या रिटर्न कर रही है, ट्रू, और ये भी ट्रू रिटर्न कर रही है, तो हमें आंसर भी ट्रू ही मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। और अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें ये एरर ना दे, ठीक है। तुम नहीं हो रहे आप लोग? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? ठीक है। अब मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर, अब आप देखें, अब ये वाली सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये वाली सेकंड वाली, सेकंड वाली सिचुएशन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन ट्रू, ठीक है। 3 इज ग्रेटर देन ट्रू, क्या 3 ग्रेटर देन ट्रू है, बिल्कुल है, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा। यार, एक तो ये
चलो ठीक है, ये हो गई ट्रू हमारी। इसको देखो, और 4 इज ग्रेटर देन 5, क्या 4 ग्रेटर देन है 5 से, बड़ा है 5 से? तो यहाँ तो फॉल्स आ गया, यहाँ हमें फॉल्स दे देगा, ये फॉल्स दे देगा, तो आउटपुट हमें तब भी ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि मैंने ऊपर क्या बताया था, ऊपर क्या बताया था मैंने, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया यहाँ पर, क्योंकि एक कंडीशन हमारी यहाँ ट्रू हो रही है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये वाली सिचुएशन में आप यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, बट ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू आल्सो ट्रू, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन इसको ट्रू मिले, और को क्या चाहिए, एक कंडीशन ट्रू इसको चाहिए चाहिए। अब एक और सिचुएशन बनाते हैं, इसी को कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी किया और इसको मैंने कमेंट किया ताकि एरर ना दे कंपाइलर में। इसको मैं फिलहाल के लिए जो है वो कमेंट करता हूँ, इसको भी दूसरी लाइन में सेलेक्ट करके कमेंट करता हूँ, इसको क्योंकि मुझे चलाना है, इसको मैं कर देता हूँ लेस देन, और इसको मैं कर देता हूँ लेस देन। अब आप बताएं, अब आप लोग जवाब देंगे कि यार इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर फॉल्स क्या आना चाहिए? फॉल्स आएगा। सर वो है वो फॉल्स। फॉल्स आएगा, कंडीशन देके, कंडीशन देके। सर ट्रू आएगा सर, ट्रू ट्रू। ट्रू होगा। सर दोनों में से एक भी ट्रू होगा ना तो वो ट्रू आएगा। हाँ ठीक मैंने ठीक क्या ठीक। बताया, और में कोई भी एक ट्रू मिल गया ना उसको, वो पूरी कंडीशन को ट्रू बता देगा, वो मैं ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू आएगा। ठीक है। वो ये आएगा। दो कंडीशंस को कंबाइन करने में काम आता है, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे, दो कंडीशंस को कंबाइन कर रहा है ना, ये कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, ठीक है, ये कंडीशन ही है ना, ये कंडीशन है, ठीक है, हमने यहाँ लिखी हुई है 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज इक्वल टू 2, ये कंडीशंस कहलाती हैं। ये आप इफ एल्स में बहुत यूज करोगे, इफ एल्स में सारा कंडीशन बेस्ड काम चलता है, ये समझ गए तो इफ एल्स आपको कभी भी इफ एल्स में आपको मसला नहीं होगा। अगर ये चीज आप समझ गए ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स समझ गए तो यकीन मानो आपको, लॉजिकल ऑपरेटर्स समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग, तो इफ एल्स में चैंपियन हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि सारा गेम ही यही लॉजिकल ऑपरेटर्स का चलता है, वहां पर चैंपियन हो जाओगे। क्या लिखा मैंने कि इफ एल्स को समझ गए तो आप चैंपियन हो जाओगे, किसके, इफ एल्स के, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर सीख डाला तो लाइफ जिंगा लाला, लाइक दिस ठीक है। तो अब बताएं जल्दी मुझे कि इसका क्या आंसर आएगा और कौन एक्सप्लेन करेगा इसको। किसका सर? इसको इसको एक्सप्लेन करो ना, ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या आंसर आएगा, और इसका आंसर जो आप बता रहे हो कि क्यों आ रहा है सर वो, ट्रू आएगा, सर ट्रू आएगा सर। क्यों ट्रू आएगा बताओ। सर सर क्योंकि इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी अगर हमारे पास ट्रू आ जाती है ना सर, और में, तो वो ट्रू जी, ट्रू होगी सर। इसमें ट्रू कैसे आ रही है ये तो बताओ ना, ये इसमें देखो सर कंसोल जैसे डॉट लॉग में। सर हाँ सर क्योंकि टू जो है तो 3 से छोटा है, ठीक है, और 5 जो है तो 4 से जो है तो बड़ा है, तो दोनों हाँ में से जो 3 और 2 वाली कंडीशन है वो तो ठीक है, ट्रू है, तो वो ट्रू है, वो चेक। 3 इज लेस सर देन ये 2 है, क्या 3 छोटा है 2 से? नो नो सर, फॉल्स होगी ना, ये ये हो ये गई सर फॉल्स, ये फॉल्स है ये सर। कंडीशन फॉल्स हो गई। अब इस पे आते हैं, क्या 4 5 से बड़ा है, सब लोग जवाब दें, 12 जी लोग देख रहे हैं, 4 छोटा है। 4 छोटा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स। ट्रू आ जाएगा। ट्रू तो इसका जो कंबाइंड जो हमें जो रिटर्न करेगा क्या देगा, वो कंबाइंड जो आउटपुट क्या देगा, वो ट्रू देगा, ट्रू ट्रू फॉल्स सर, देगा? ट्रू सारे लोग बोले प्लीज, सारे लोग बोले, कमेंट्स में बोल ट्रू दो पर ट्रू। बोलो जरूर, ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि इसको एक कंडीशन ट्रू चाहिए, ठीक है, अब वो कोई भी हो, लेफ्ट वाली हो राइट वाली हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमें ये ट्रू दे रहा है, इसको मैं अब ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट वाली को, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अब ये करके देखते हैं ना, ट्रू, ये भी करके देखते हैं, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, ये जब वैल्यू रिजोल्व होती है तो ये इसकी जगह पे ट्रू या फॉल्स ही आता है, ठीक है। आप यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट, ट्रू फॉल्स। अब क्या आंसर आना चाहिए,
ट्रू आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रू आएगा, बिल्कुल ट्रू आएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके सामने। वो वैल्यूज में लोगों को कंफ्यूजन होती है। ये मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पर मैं, अब बताएं इसका क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स? क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है। इसमें से एक भी होती तो चलो ये ट्रू कर देता। इसको हम नंबर्स की फॉर्म में देख लेते हैं कि नंबर की फॉर्म में क्या होगा। 3 = 2, और मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, अब आप लोग बताएं इसका क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स? दोनों फॉल्स है। मैंने तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और यहाँ फॉल्स लिखा हुआ है। कंडीशन फॉल्स है ना, 3 ≠ 2। नहीं तो और एरर नहीं देगा ये? नहीं, अगर क्योंकि पहले वाले जो आपने इससे पहले एग्जांपल दी थी उसमें फॉल्स लिखा था, दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे भी फॉल्स था जी और जी। राइट पे भी फॉल्स था, तो वो भी फॉल्स दिया था क्योंकि उसने नहीं, मेरा सवाल ये है कि मैंने लिखा है 3 = 2 और उसके बराबर में फिर लिख दिया फॉल्स, तो ये एरर नहीं देगा जावास्क्रिप्ट का नहीं, क्योंकि इंटरप्रेटर? पहली कंडीशन को भी ये फॉल्स ट्रीट करेगा और सेकंड में तो आपने मतलब फॉल्स आप किया ही कहना था। चाह रहे हो कि ये इसको हटा के यहाँ फॉल्स डाल देगा, ऐसे कहना चाह रहे हो? हाँ, इस कंडीशन को 3 ≠ 2 लेगा वो, तो जी, कंडीशन उसको फॉल्स ट्रीट करेगा और मतलब सेकंड आपने ऑलरेडी फॉल्स किया है। आप सही कह रहे हो, ऐसे ही है ये। जावास्क्रिप्ट इंटरनली क्या करता है कि जब ये कंडीशन पढ़ता है तो इसको चेंज करके यहाँ पर जो कंडीशन से आउटपुट है वो यहाँ पर प्रिंट कर देता है, तो यहाँ पर वो फॉल्स कर देगा इसको। ठीक है, मेरे समझाने का मकसद ये था बस। ठीक है, ऐसे लिखो वैसे लिखो, बात ही की, कान उधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात ही की, दोनों में फॉल्स आ रहा है। ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुका होगा ये आप लोगों को। क्लियर है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स? ठीक है, नोट को हम बाद में देखेंगे, नोट ऑपरेटर थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। एंड, हाँ एंड को तो देखा नहीं हमने, सॉरी। अब एंड को देख लेते हैं, ये टेबल में उठा के ले आता हूँ, एंड का बनाते हैं। ठीक है, ये और का टेबल था। ठीक है, अब एंड का देखते हैं। एंड, एंड क्या करता है कि इसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। ये कहता है भाई मुझे ना कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रू चाहिए। ठीक है, सर इसको ऑपोजिट है। अपोजिट कैसे, थोड़ा बात समझाओ। सर मतलब हाँ, और में जो है तो वो चेक करता है ना कि मतलब एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू कर देते हैं। ये क्या करता है? तो ये चेक, सर इसमें अगर फॉल्स एक भी हुआ तो ये फॉल्स कर देते हैं सब। ठीक है, दूसरों से पूछते हैं, रुक जाओ, मैं ये सारे हटा देता हूँ। ये समझ में आ गया तो मुझे लगेगा कि आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताएं। और समझ गए तो ये समझिए, इस मतलब ट्रू आ इसका गया। उलट ही है। जल्दी बताएं, कमेंट्स में लिख के बताएं, मैं फिर आपके आउटपुट पे वो लिखूंगा यहाँ पर। पहले का ट्रू, ट्रू, ट्रू बता रहे हैं, ठीक है, इसका ट्रू बता रहे हैं, ठीक है, मैंने ट्रू लिख सेकंड दिया। का भी ट्रू। सेकंड का फॉल्स है, एक फॉल्स। काम करें, एक काम करें, कमेंट्स में लिखें, कमेंट्स में लिखें, कमेंट्स में लिखें। इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स। 3 जने बोल रहे हैं फॉल्स आएगा। जी जी, और लिखे। 12 जने देख रहे हैं, इससे 3 जनों ने जवाब दिया है। दिस इज नॉट फेयर। ट्रू आएगा, सबा खान बोली ट्रू आएगा। ओहो, 62 बोले ट्रू आएगा। ठीक है, फॉल्स आएगा भाई, क्या हो गया? फॉल्स एंड ट्रू, इसका क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। लिखते जाए, लिखते जाए, लिखते जाए भाई, लिखते जाओ आप लोग। फॉल्स, 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 फॉल्स। ठीक है। अच्छा, जिसने ट्रू बोला था इसको, वो मुझे जवाब दे कि आपने ट्रू क्यों बोला था इसको, क्या समझ के ट्रू बोला था? पहली पहली कंडीशन ट्रू थी तो वो मैं समझ रहा था कि शायद क्योंकि ये और वाली कंडीशन नहीं है ना, एंड है, मतलब दोनों जी जी, एंड में तरफ दोनों ट्रू करेक्ट होनी है। चाहिए। ठीक है। जी। अब ये फॉल्स एंड फॉल्स तो वैसे ही फॉल्स ही है। ठीक है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए भाई। ये बोलता है ना मुझे इधर से कान पकड़ो ना इधर से, मुझे सीधा जवाब दो। ठीक है, तो उसमें वो सीन नहीं चलता है इधर उधर वाला, इसमें इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए चीज। ठीक है, तो उसमें अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये काम करेगा, मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा हमें बेसिकली। अब इसका एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर
ट्रू। सर एक क्वेश्चन है सर। 1 मिनट में लिख लूं, फिर आपसे क्वेश्चन लेते हैं। फॉल्स, फॉल्स। इसका ऑर्डर में चेंज करता हूँ, रुको रुको रुको, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं ना आप लोगों को। इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ मैं। अब बड़े चालाक लोग हो। हाँ? अब देखते हैं किसकी चालाकी चलती है। ठीक है, आप बताओ क्या आउटपुट आएगा। इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका क्या आएगा। एक सीक्वेंस सर में लिख के फर्स्ट भेजे, एक सीक्वेंस में लिख के भेजो सारे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 4 हैं। तो चारों एक ट्रू होंगे। सीक्वेंस में चारों ट्रू होंगे। क्या बात है आपकी भाई, कौन किसने कहा चारों और ट्रू है ना होंगे। ये। हाँ सॉरी सर ये सॉरी, ट्रू है, वो इसमें मैं क्या है कॉपी सर? कॉपी पेस्ट और किया ना भाई मेरे। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा यार। या मैं ट्रू एंड पूछ रहा था, मैंने गलती से जो है वो और का साइन लग गया। इट्स माय बैड, ठीक है, मेरी गलती थी ये। फॉल्स 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 फॉल्स, क्या बात है भाई फैजान भाई आपकी तो यार। सिर्फ सिर्फ क्या थर्ड कहने वाला आपके। ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। फैजान भाई कहते हैं सारे फॉल्स होंगे। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। थर्ड वाला ट्रू है सर। फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है फैजान भाई, कोई बात नहीं, माइंड नहीं करना यार, ऐसी मजाक मस्ती होनी चाहिए लाइव क्लास में, कोई भी दिल पे ना ले। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। मेजोरिटी आंसर बिल्कुल सही आए हैं यार, आई एम रियली हैप्पी, यकीन करो। ये देखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो, फॉल्स एंड ट्रू, अब एंड को तो दोनों ट्रू चाहिए तो उसने फॉल्स दे दिया। ट्रू एंड फॉल्स, तभी फॉल्स दे दिया क्योंकि इसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। ट्रू एंड थर्ड में ट्रू एंड ट्रू है तो उसने ट्रू दे दिया, बाकी सारे फॉल्स दे दिए। और में क्या कर रहा था, वो 3 ट्रू देता था, एक फॉल्स देता था, ठीक है। वो फॉल्स कब देता था, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती थी, ठीक है। तो इसका उलट ही आप ऐसा समझे, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको जो है इसमें भी लिख देता हूँ, वैल्यूज में भी लिख देता हूँ। 2 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज लेस देन 2। इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, सीक्वेंस में। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। 2 इज, हो गया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी तो करें ना मामला। चलो ये कर देते हैं। अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा। फर्स्ट, सेकंड, पहला थर्ड, फोर्थ। फॉल्स है, बाकी तीनों ट्रू हैं। वो तो है पर सीक्वेंस में बताया ना, फॉल्स सीक्वेंस। ट्रू ट्रू ट्रू। अब्दुल बासित भाई कहते, अरे और लगा दिया गलती से यार, सॉरी। और नहीं आएगा, एंड आएगा। से बार बार यही मिस्टेक हो रही है कि और की जगह मैं एंड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब लोग अब बताएं आप लोग, ये बासित भाई बड़े चालाक है। हाँ, चले भाई। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। चल आगे देखते हैं क्या आंसर आता है। ये क्या बता रहा है, क्या मसला आ गया यहाँ पर। टू इस, हाँ, सेकंड वाले के अंदर आपने 3 इक्वल लेस क्यों कर दिया? हाँ सॉरी, ये गलती हो गई मेरे से। लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। ये सिंटेक्स मिस्टेक हो गई थी मेरे से। अब देखें, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखते हैं फॉल्स कैसे है ये। ट्रू इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये कंडीशन यही फॉल्स हो गया, आगे जाएगा ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। कंडीशन अगर यहाँ फॉल्स हो गई ना एंड में, अगर यही फॉल्स हो गई तो आगे जाएगा ही नहीं वो चेक करने, ठीक है। ये रुक के वो हमें आंसर दे देगा, ये इस तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी बात आप नोट करें कि अगर इसको कंडीशन
यहीं पे फॉल्स मिल गई तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तो ट्रू है, ठीक है, ये तो ट्रू है। अब आगे जाएगा क्योंकि ये ट्रू मिल गई, अब आगे जाएगा, इसको चेक कर ले। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नहीं है, फॉल्स दे दिया, ठीक है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए इसको। इसके बाद इसको देखते हैं, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिल्कुल 2 जो है वो इक्वल है 2 के, पर ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, इक्वल है 2 के पर ग्रेटर देन नहीं है। अब ये क्या है, इसको भी एक जो है वो ट्रू चाहिए, ठीक है, या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर हो, पर इक्वल हो रहा है, ग्रेटर तो नहीं इक्वल है, पर ये ट्रू दे देगा, ठीक है। क्यों ट्रू देगा, क्योंकि इक्वल तो है ना 2 के, ग्रेटर नहीं है पर इक्वल तो है, ठीक है, इसलिए ये ट्रू देगा। और एंड 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल नहीं है 2 के पर उसके ग्रेटर देन तो है, इसलिए हमें इसने ट्रू दे दिया, ट्रू 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 हो गया। इसके बाद 2 इज इक्वल टू 2, ट्रू हो गया। इसके आगे जाएगा, चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, ना वो उससे छोटा है 2 से, ना उसके इक्वल है, तो फॉल्स दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। क्लियर है सबको एंड ऑपरेटर? अब आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे हो गए सारे। अब असाइनमेंट ऑपरेटर तो यार हम देख चुके हैं, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार हम देख ही लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट, रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्या मसला है, अभी तो 9 मिनट हुए हैं। चलो 9 मिनट हमारे पास है, ठीक है, 9 मिनट हमारे पास है, इसके बाद एंड करेंगे क्लास को जल्दी जल्दी, क्योंकि ये भी बंद हो रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं, हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर को देखना था, वॉर, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, माई वॉर, माई वॉर, इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 23। अब ये इक्वल का साइन क्या कर रहा है, ये असाइन कर रहा है यहाँ पर, इसको इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। इस पे अगर मैं, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये कोई इक्वल ऑपरेटर नहीं है। अगर सिंगल आपको आपको मिल जाए इक्वल का साइन, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। मैं इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लेके आता हूँ। डेफिनेशन ये कि assignment operators are used to assign a value to a variable. Example of assignment operators include equals, equal, ठीक है, ये इक्वल नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। प्लस इक्वल एंड माइनस इक्वल, ठीक है। अब प्लस इक्वल को देखते हैं, माई वॉर प्लस इक्वल 2। अब ये प्लस इक्वल क्या करेगा कि ये जो 23 में इसको 2 को ऐड कर देगा, मतलब उसकी पुरानी वैल्यू प्लस नई वैल्यू, समझ में आ रही है बात? ये ऐसे काम कर रहा है, माई वॉर इज इक्वल टू, माई वॉर लिख रहा है, प्लस कर रहा है 2 से, ये ऐसे काम कर रहा है, बिहाइंड द सीन ऐसे काम कर रहा है ये, ठीक है। बिहाइंड द सीन ये जो चीज है, माई वॉर प्लस इक्वल टू 2, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, पर ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका इसने इन्होंने इन्होंने इसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, माई वॉर प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये कर क्या रहा है कि माई वॉर में क्या था, 23 था, माई वॉर में क्या था, 23 था, 23 में ऐड कर रहा है 2 को, मतलब उसकी पुरानी वैल्यू प्लस नई वैल्यू, लाइक दिस, ठीक है। अब इसको कंसोल में करूं, इसको मैं अगर बंद करूं, यहाँ पे कंसोल करता हूँ इसको, कंसोल, और मैं यहाँ लिखता हूँ माई वॉर, 1 मिनट में इसके ऊपर भी लिख देता हूँ, ठीक है। इससे पहले हमें क्या वैल्यू मिल रही है, इससे इससे पहले हमें क्या वैल्यू मिल रही है, ठीक है, क्या आ गया, देखो, इससे पहले हमें क्या वैल्यू मिल रही है, क्योंकि ये हम इसके बाद ही कर रहे हैं, तो ये मैं पुरानी वैल्यू देगा और ये नई वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसको रन करूं तो देखें 23 और 25 दे रहा है। 23 क्यों दे रहा है, क्योंकि ये हमने असाइनमेंट से पहले दी हुई है, असाइनमेंट से पहले इसको हमने कंसोल किया, इसलिए वो पुरानी वैल्यू दे रहा है। पर जब हमने इसमें नई वैल्यू ऐड की तो इसने क्या किया, हमें नई वैल्यू दे दी 25 के, 23 के अंदर प्लस कर दिया 2 को, ठीक है। तो ये हमें आंसर दे दिया 23 25, ठीक है। 27 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 25 आएगा, क्योंकि 23 में ऐड कर रहा है वो 2 को, माई वॉर प्लस इक्वल टू 2 क्या कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है कि उसकी पुरानी वैल्यू ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू, मैं लिख भी देता हूँ नीचे,
ये मीटिंग भी बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू लाइक दिस। और माइनस भी ऐसे ही काम करता है, वो माइनस कर देता है, ठीक है। माइनस वाला जो है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है, वो क्या करता है, वो माइनस कर देता है उसको, ठीक है। अब माइनस वाली देख लेते हैं, ठीक है। माई वॉर, मैं क्या करता हूँ, माई वॉर माइनस इक्वल्स, और उसमें लिख देता हूँ 2, 3 लिख देता हूँ। क्या आउटपुट आएगा, सारे जीनियस लोग बताएं क्या आउटपुट आना चाहिए। सर 20 आएगा शायद। जी जी बताएं बताएं। 20, ठीक है। और लोग बताएं, जल्दी बताएं, टाइम कम है, 5 मिनट है बाकी, जल्दी। नो आइडिया, नो आइडिया। ये ऐसे काम कर रहा है। माई वॉर इज इक्वल टू माई वॉर पुरानी वैल्यू -3। अब पुरानी वैल्यू क्या है, 23 है। उसमें से 3 को माइनस करेगा तो क्या बचेगा, 20 बचेगा ना, ठीक है। अब इसको रन करूं, रन करता हूं, ये देखें 23 क्यों दे रहा है, 23 हम वही ऊपर हमने किया हुआ है। ये ऑपरेशन करने से पहले हम इसको करवा रहे हैं, इसलिए 23 दे रहा है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। वो मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ इसको, कि पहले वैल्यू क्या थी, अब वैल्यू क्या है। इस ऑपरेशन करने के बाद हमें ये वैल्यू, क्योंकि हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना इसके ऊपर, ये ऑपरेशन है ना, ठीक है। तो ये क्लियर होगा आप लोगों को अभी। ये हमने देख लिया, इक्वल का साइन, प्लस इक्वल का और माइनस इक्वल का, सिंपल है बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम तेजी से निकलता जा रहा है। अब हम देख लेते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स बड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स को देखते हैं, व्हाट आर दीस यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स की मैं थोड़ी डेफिनेशन आपको दिखा दूं कि क्या भला है। ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये भी। यूनरी ऑपरेटर, वेयर आर यू, ये रहा। अब यूनरी ऑपरेटर जो है वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। सिंगल ऑपरेटर से क्या मतलब है, सिंगल ऑपरेंड, ऑपरेंड किसको कहते हैं, जल्दी बताएं, टाइम कम है। सिंगल ऑपरेटिंग ऑपरेंड जो है वो किसको कहते हैं, सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल या सिंगल वैल्यू, वो क्या कहलाती है, सिंगल ऑपरेंड। मैंने क्या बोला, ये ऑपरेंड है ना, ये एक वेरिएबल क्या है, एक ऑपरेंड ही कहलाता है ना ये एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है एक, ये एक ऑपरेंड है, ठीक है। उसी तरह ये, ठीक है, ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, ठीक है। तो सिंगल ऑपरेंड मतलब एक ही वैल्यू या एक वेरिएबल, एक वैल्यू या एक वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, वॉर माई वैल्यू इज इक्वल टू 23 कंसोल कराता हूँ इसको। माई वैल्यू प्लस प्लस, ये वाला हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करेगा, उसमें एक ऐड कर देगा, 23 में एक को ऐड कर देगा, मतलब एक की एडिशन कर देता है ये। अगर इसको मैं कंसोल करूं, ये देखें 23। अब ये थोड़ा उस तरीके से काम करता है, इसका थोड़ी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और अब ये देखें, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। वो पोस्ट इंक्रीमेंट थी, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये देख ले क्या कर रहा है, ये 1 को ऐड कर रहा है इसमें, ये 1 को ऐड कर रहा है, और ये सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब एक ऑपरेटर, एक ऑपरेंड पे काम करने वाला। उसी तरह ये माइनस माइनस वाला क्या करेगा, एक को माइनस कर देगा, मतलब 1 की एडिशन या 1 की सब्ट्रैक्शन। कंसोल डॉट लॉग माइनस माइनस माई वैल्यू। अगर इसको मैं रन कराऊं तो ये देखें, इसको मैं पहले कर देता हूँ ये, ताकि अब देखें 23 से 22 हो जाएगा, 1 की। व्हाट इफ वी राइट प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस तो कोई चीज़ ही नहीं है इसमें, यूनरी ऑपरेटर में नहीं है ये, प्लस माइनस वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। अभी 2 मिनट रह गए हैं हमारी मीटिंग को, देखते हैं क्या बच गया है। यूनरी ऑपरेटर्स यही थे, इसके में पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट हम बाद में देखेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया, लॉजिकल देख लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी और टर्नरी ऑपरेटर। आज तो काफ़ी कुछ पढ़ना था हमें, पर टाइम जो है वो शॉर्ट है, तो बस हम यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। मॉडल ये सारे हमने देख लिए, ठीक है। ऑपरेटर्स और यस डिफरेंट सर। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमने देख लिए हैं।
तो आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और इफेल्ट्स वगैरह हम कल देखेंगे, कल या नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि आज का हमारा यही था। यस सर। आज हमारा ऑपरेटर था और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर्स हो गए हमारे माशाल्लाह से। टाइप ऑफ भी हो गया, यूनरी भी हो गए, अर्थमेटिक भी हो गए, लॉजिकल भी हो गए, कंपैरिजन। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अब बंद करता हूँ। सर इजी था, इतना कुछ नहीं।